जी क्या हुआ था बेटा? एक दिन क्वेश्चन दिया ना कर लिए हैं? हाँ कर दिए और उसका मात्रक नहीं निकाल पा रहे थे। बी का यूनिट डायमेंशन नहीं निकाल पा रहे। टेस्ला है या वेबर मीटर पर चलिए, टेस्ला है, कोई बात नहीं। कैसे निकलेगा? अब यहाँ से बी निकालना है ना, जैसे आई के मालूम है साइन थीटा डायमेंशनलेस होगा, आर स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट की वैल्यू आपने पहले से मालूम है, तो आर के निकाल दीजिए। तो म्यू नॉट के तो बी के लग गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ से, ठीक है। इसकी इस टर्म में निकल जाएगा मात्रक, उसी टर्म यूनिट डायमेंशन टर्म में नहीं निकलेगा। चलो बेटा, आपका हो गया था, ठीक है। कहाँ पे एप्लीकेशन से आपको बताया जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, आपने सर्कुलर लूप की वजह से हो गया था बेटा, सर्कुलर कॉइल की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना बता दिया गया था, उस पर क्वेश्चन भी करा दिया गया था, ठीक। लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक। देखो बेटा, जब बोर्ड में आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको डेरिवेशन भी पुट होता था, ठीक है, बट अपने यहाँ डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोई करंट के लिए कंडक्टर है और कोई भी करंट के लिए क्या है, कंडक्टर है। आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आपने पी कंसीडर किया, ठीक, क्या किया, पी अगर आपने कंसीडर किया करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट आप पी ले रहे हो। सपोज दैट इस एंड से ये एंगल जो फॉर्म करा थीटा 1 है, दूसरे एंड से आपका थीटा 2। हम स्टार्ट में समझा दे रहे हैं, डेरिवेशन यहाँ नहीं कराया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन का रोल नहीं है। बट जो लोग बोर्ड वाले कोई है, अच्छा तो अगली बात और नहीं कोई ना, देखो जो बोर्ड में आप लोग बोलते तो वहाँ पर डेरिवेशन भी पूछा जाता है, डेरिवेशन से भी बनता है, ज़्यादा से न्यूमेरिकल ही बनता है, बट कभी कभी डेरिवेशन भी बनता है। तो हम कैसे होगा वो बता दे रहे हैं, बाकी यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखो होता क्या है, एक स्मॉल सेगमेंट हम लोग ले लेते हैं, जब डेरिवेशन करते हैं तो एक स्मॉल सेगमेंट ले लेते हैं डीएल, ठीक। उस डीएल की वजह से इस बायोसावर्ट टूल का एप्लीकेशन करके इस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। एक स्मॉल सेगमेंट डीएल की वजह से जैसे हम लोग लिखा था डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, लिखा था ना। तो उस केस में क्या होगा, वहाँ से डीएल सेगमेंट की वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू, ठीक है, मान लो यहाँ पे डिस्टेंस आपने आर डैश ले लिया या ए ले लिया, किसी कोई पोजीशन ले रहे हैं, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, तो उस पोजीशन पे हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल सेगमेंट की वजह से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे और उसी को इंटीग्रेट कर लेते हैं कहाँ से, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव, ठीक। यहाँ से देखें, यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब बोर्ड में आपको डेरिवेशन की बात आती है, ठीक। यहाँ पे चूँकि हम लोग को डायरेक्टली एप्लीकेशन की जरूरत है, तो उस केस में क्या होगा, अगर करंट बेटा यहाँ पे आई फ्लो हो रही है, करंट कितना फ्लो हो रहा है आपका, आई फ्लो हो रहा है, इससे जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो आर डिस्टेंस दिया गया है, और जो करंट एलिमेंट की वजह से जो यहाँ पे इंडिक का टर्मिनल है, मान लो ये हमारा पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू यहाँ पी ले लिया, तो एक्स वाई ले लो यहाँ, ये में एक्स वाई एम एन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्स का हमने यूज़ किया था। एम एन मान लो आपका ये कोई कंडक्टिंग वायर है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है, फील्ड का फार्मूला फाइंड आउट करना है। जो डिस्टेंस आपको दिया गया है वो आर ले लीजिए, ए ले लीजिए, जो भी आपका कंसीडर आप करते हो, ठीक। जैसे मान लो आपने ए ही ले लिया, इसे आर ले, ठीक। तो ये डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना है। कितने लोग को रिलेशन याद है, हाँ तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एट क्या स्मॉलर डिस्टेंस,
ठीक। अगर स्मॉल डिस्टेंस पे आप ले रहे हैं और एंगल जो सस्टेन कर रहा है वो करंट कैरिंग कंडक्टर वो θ1 एंड θ2 है। एक साइड से एंगल कितना है θ1 है, दूसरे साइड पे कितना बना रहा है θ2। θ1 θ2 अभी आगे हम लोग इक्वल भी मान सकते हैं, बट अभी जो है डिफरेंट ले रहे हैं। ठीक, तो जो फील्ड यहाँ पे डेवलप होगा मैग्नेटिक फील्ड का डेविएशन कितने लोगों को याद है जी? जी आई अपन डी और कुछ और होगा चैनल पकड़ डाल के बीच में थोड़ा सा। हाँ जी आप क्या फिर से बोलो? वाला कंडीशन है बेटा जी। वो आप दूसरे वाले केस की कंडीशन की बता रहे हो, ठीक है, वो वाला कंडीशन बेटा। और कोई बताएगा? म्यू नॉट अपान 4πI/r, आर या ए जो भी लिया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। अगर थीटा हम लोग यहाँ से लेते हैं तो θ1 θ2 लेंगे बेटा, इस एरिया से थीटा अगर गिवन है तो cos θ1 प्लस cos θ2 हो जाता है। ठीक, क्या हो जाएगा था cos θ1 प्लस cos θ2 लेंगे। हमें b की जो वैल्यू मिलता है बेटा यहाँ पे म्यू नॉट अपान 4πI कितना डिस्टेंस, अगर आपने a से दिखाया तो a, r से दिखाएंगे r, d से दिखाओगे तो d, जिसके टर्म में भी आपने पढ़ा है I/a ब्रैकेट में कितना sin θ1 प्लस sin θ2। ये कंडीशन आपका बनता है कि अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसकी वजह से r डिस्टेंस पे या a डिस्टेंस पे आपका क्या होगा फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी। किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से a डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग डिटरमाइन करते हैं तो b की वैल्यू म्यू नॉट अपान 4πI/a sin θ1 प्लस sin θ2 के इक्वल होगा। ठीक, वहाँ जब करते थे तब अब डिराइव करते थे। ठीक, तो ये केस आपका हो गया यहाँ पे। अब इसी पे केसेस बनते बेटा, इसी में हमारा जो आपको पूछा जाना है या तो डायरेक्ट इस कंडीशन पे बनता है या तो फिर क्या उसी पे कंडीशन से दो अराइज किए जाते हैं। एक कंडीशन होता है इफ एम के पास या एन के पास, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। कैसा बेटा? अगर वायर इनफाइनाइट लेंथ एंड point P is lying in front of middle of wire, मिड पॉइंट सामने आपको पॉइंट लिया जा रहा है। ठीक, उस केस में क्या होगा जब बेटा इनफाइनाइट पे लेंगे तो डायग्राम हमारा ऐसे बनेगा, ये बना लिया है। ठीक, पहले उसको लिख लीजिए, कुछ लिखा था कि नहीं? फॉर्मूला नोट कर लिया अपने यहाँ है, उसकी जरूरत है तो जब इस पहले इसको बना लिया तो फिर पता है। क्वेश्चन घर पे कुछ कर रहे हैं आप लोग की? क्वेश्चन कुछ हो रहा है? करते रहिए भैया, इस यूनिट का भी नहीं भेजा गया है ना? चलिए आज भेज दीजिए सर जी। ये इसी में कर देते फर्स्ट सेकंड कि एकदम पास आ जाएगा, ये कि वैल्यू एग्जाम देते 90 ठीक। हाँ हाँ वही कंडीशन होगा। ये सर फर्स्ट सेकंड करके करने के बाद नया हेडिंग, तो हेडिंग वो कहाँ है? उसी का पार्ट है नहीं, वो इसका हाँ बेटा क्वेश्चन कर लिया था, ये बताना है क्या हो गया? अच्छा सही करो, देखना है चलती व्यवस्था कर लेते। कल क्वेश्चन दिया था, सब लोगों ने किया था? कल लिया है? लास्ट वाले का क्या आंसर आया है? 0। हाँ जी 0 वाले हाथ उठाओ लास्ट केस में, नॉन 0 वाले हाथ उठाओ जिनका 0 नहीं आया है। 0 नहीं आया है, अभी बता देते हैं। चलिए देखिए, अब इसको बता दें तब उसको बता देते हैं। ये हो गया बेटा, आपने लिया क्या? इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एंड पॉइंट इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ द मिड ऑफ वायर। ठीक,
अगर वायर के मिडिल के सामने आपका पॉइंट लिया जा रहा है और वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है, कैसा है बेटा, इनफाइनाइट लेंथ का आपने वायर लिया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेप लीजिएगा, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इनफाइनाइट लेंथ का है, कैसा है, इनफाइनाइट लेंथ का है। जैसे द करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर का क्या लेंथ आपका है, इनफाइनाइट लेंथ का है। इसके पैरेलली एक पॉइंट आपने लिया, ठीक, ये मिड पॉइंट के फ्रंट पे आपने लिया, कोई मान लो मिड पॉइंट है, ठीक, इसके फ्रंट पे एक पॉइंट आपने पी ले लिया, क्या लिया आपने, पी। बेटा अगर दो वायर इनफाइनाइट पे हैं, ठीक, कैसे हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, तो उस केस में इनफाइनाइट को जब मैच कराएंगे ना, तो ये लाइन हमें एक दूसरे के कैसा अपीयर होगा, पैरेलल अपीयर होगा, कैसा अपीयर होगा, पैरेलल अपीयर होगा, ठीक। और जब पैरेलल अपीयर होगा तो ये पैरेलल ही कहीं कंसीडर किया जाता है, जाके इनफाइनाइट पे मीट करते होंगे। आपने रे ऑप्टिक्स भी पढ़ा होगा, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होते तो कंसीडर किया जाता है रे जो आ रही है वो कैसी होंगी, आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, रे कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है बेटा, इनफाइनाइट से आने वाली रे जो आपकी रे होती है, ठीक। तो यहाँ पे जब देखते तो देखो ये जो आपने θ1 लिया था, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और यहाँ से जो θ2 लिया था वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन से आपने देखेंगे तो b की वैल्यू जो हो जाएगी, b बराबर आएगा म्यू0 अपान कितना, 4 पाई i बाई a, ब्रैकेट में sin 90 प्लस कितना, sin 90। तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। sin 90 वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यह आएगा म्यू0 अपान 4 पाई i बाई a इंटू कितना आ गया, 1/2 हो गया। उस चीज को आप ऐसे दो टाइप में दिया जाता है, इक्वेशन इस तरह से भी लिखते हैं, म्यू0 अपान 4 पाई 2i बाई a, आप इसी को लिख देते, 2 को कैंसिल कर दो, 2 जब 4 हो जाएगा, तो दूसरे क्रम में लिखते हैं म्यू0 अपान 2 पाई i बाई कितना, ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है बेटा ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, ठीक। नियर पॉइंट पे अगर हम लोग लेते हैं बेटा इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है, उसके नियरर पॉइंट पे कोई लिया गया पॉइंट, ठीक है, तो उस केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा b = म्यू0 अपान 4 पाई 2i बाई a के बराबर होता है, ठीक। 2i बाई क्या हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। फार्मूला याद रखिए, इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, पूछा खूब गया है, ठीक। अब p को एक वही लेता सर, रुकिए आप, आपकी ट्रेन तेज चल रही है, तेज नहीं, हम हेली कर रहे थे, इसको यहाँ पर लिखना था, हो गया बेटा, गलत ये किस तक हो गया, तो इनफाइनाइट लेंथ का आपका वायर है, पॉइंट उसके मिडिल पॉइंट के सामने रखा गया, ठीक, इन फ्रंट ऑफ द मिड पॉइंट है, तो उस केस में b की वैल्यू होगी म्यू0 अपान 4 पाई 2i बाई a, ये उसी को सिंप्लीफाई किया, म्यू0 अपान 2 पाई i बाई क्या हो गया, a के इक्वल हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट होता है बेटा, इफ पॉइंट इज टेकन एट वन एंड, अगर एक एंड के फ्रंट पे आप रखते हो तो, ठीक, इसका b कर लीजिएगा, b पॉइंट होगा, ठीक, ये था कहाँ पे, p इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ मिडिल ऑफ द वायर, दूसरा होगा पॉइंट p इज लाइंग, b हो जाएगा पॉइंट p इज लाइंग इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ वायर, ठीक है, कहाँ पे लगेगा बेटा, इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ वायर। अगर एक एंड जो वायर का है उसके इन फ्रंट आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, तब क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ वन एंड ऑफ द वायर, तो क्या आएगा बेटा, जैसे ये देखो हमने वायर सपोज यहाँ कंसीडर कर रहे हैं, एक पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक, ये इधर इनफाइनाइट तक है, इधर कहाँ बेटा, इनफाइनाइट तक आपका वायर है, ये इनफाइनाइट तक हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा। ये डिस्टेंस हमारा वही जो भी ए दिया है, तो ये ले लो, आर दिया है, आर ले लो, ये वो था। अब पॉइंट P यहाँ पे इस पॉइंट पे P निकालना है, इसको जब हम मैच कराएंगे तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री, लेकिन ये तो यहीं से मैच कर रहा है ना, तो यहाँ पे इस केस के लिए θ1 की वैल्यू तो 90 डिग्री आएगी, बट θ2 कितना हो जाएगा, 0। मतलब अगर 1 एंड पे है तो θ1 की वैल्यू हमारा 90 डिग्री आएगा बेटा,
और थीटा 2 की वैल्यू कितना होगा 0। अगर ये इधर के इंच पे होगा तो थीटा 1 0 हो जाएगा, थीटा 2 बेटा 90 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे थीटा 1 देखो, ये एंगल नीचे वाला तो मिल गया, ये वाला थीटा 1 मिल गया, लेकिन ऊपर वाला यही से मैच करा रहे हैं, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। ठीक, तो जिस टर्मिनल पे लेंगे उससे करस्पॉन्डिंग हमारा एंगल जो होगा वो डिसाइड कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन में आप रखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन साइन 90 से 4 पाई आई बाई ए, ब्रैकेट में हो गया बेटा साइन 90 प्लस साइन कितना 0, साइन 90 प्लस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 से आपका मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में कोई इफेक्ट होगा नहीं, तो हमारा इमेज वैल्यू आ जाएगा b इक्वल टू कितना म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू आई बाई ए, आई बाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई क्या हो गया आपका 1 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे दैट मीन्स वन एंड पे जो फील्ड की वैल्यू है वो सेंटर पे फील्ड का क्या होता है हाफ हाफ होता है, कितना होता है आधा। यहाँ देखो आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई ए, यहाँ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। दैट मीन्स इंडिंग कंडीशन पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से, वो उसके सेंटर पे जो फील्ड आपको मिलेगा उसका कितना होता है हाफ हाफ होता है। अगर पूछा जाए रेशियो क्या होगा तो बी सेंटर, अगर इसे बी सी कह दें और इसे बी ई कह दें, क्या कह दें बेटा बी ई कह दें, मतलब इंड पॉइंट पे जो आपका फील्ड होगा और जो सेंटर के इंड पे क्या होगा या मिड पॉइंट कह लो बी सी ही कहते हैं, सेंटर समझ जाएंगे। ठीक, तो उस केस में आपका बी सी की जो वैल्यू होगी बेटा वो 2 इंटू क्या होगा बी ई होगा, या बी ई इक्वल टू बी सी अपॉन 2 हो जाएगा। अगर रिलेशन पूछा जाए कि इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर है करंट कैरी कंडक्टर और उसके सेंटर पॉइंट के फ्रंट पे अगर कोई पॉइंट आप कंसीडर करते हैं मिड पॉइंट के फ्रंट पे, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको ऑब्टेन होगा वो एंड के वन एंड पे अगर लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाता है दुगना 2 टाइम्स होता है। ठीक है, चलिए समझ जाएंगे, साइन हो गया बेटा सबके। और सभी सर्कुलर से पाई गुना कम, सर्कुलर वाले से पाई गुना कम, वहाँ 2 पे रेडियस होता है, पाई हो गया बेटा, साइन हो गया सबका, हम बचे कैसे रह जाते जी। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बी की वैल्यू कितनी होगी उसके बेस पर आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नो सर। नोट कर लिया। अब इस पे दोनों को सर्कुलर और इसको कंबाइन करके फिर क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं। जो सर्कुलर वगैरह से आपने लिखा था और इसकी वजह से दोनों को कंबाइन करके फिर क्वेश्चन जैसे अभी कल डिजाइन हुआ था ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे देख लो, क्लियर कर बेटा। एक चीज डायरेक्शन हमने पहले बता दिया था, राइट हैंड पाम रूल से यूज करेंगे बेटा। जो डायरेक्शन होगा क्या उसका यूज करिएगा, राइट हैंड पाम रूल। करंट की डायरेक्शन में थंब, पॉइंट की डायरेक्शन फिंगर्स, पुशिंग साइड ऑफ पाम जो होगा वो क्या होगा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। पुशिंग साइड ऑफ जो पाम होगा बेटा उस पॉइंट पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, सर जी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के रिलेशन में आपने पढ़ा हुआ सी कंट्रोल और क्या म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन, वही रिलेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन इस पे करेंगे कैसे होगा बेटा। इधर ये इनफाइनाइट है, अरे इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, आप यही डाट डाट कर देना इनफाइनाइट लिख देना हो गया, नहीं तो कोई काफी पेज डायग्राम बना डालना। ठीक है, डाट डाट कर देंगे तो अच्छी तरह हो जाता है इनफाइनाइट है। ठीक,
ये केस आपका इसका है, फाइनाइट तक ये है, रेडियस r है, करंट I फ्लो हो रहे हैं, ठीक। ये पॉइंट सेंटर पॉइंट आपका हो, फाइंड करना नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द क्या, देखिए फाइंड नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ द गिवन, एट द सेंटर वो कर दो, फाइंड नेट फील्ड एट द सेंटर ऑफ गिवन डायग्राम, सेंटर ऑफ द गिवन डायग्राम, जो सेंटर वो है वहाँ पे आपको नेट फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, वायर जो है वो कैसा है आपका, इनफाइनाइट लेंथ का है, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म करेगा बेटा ये कितना करेगा, इधर से अंदर वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अभी वो क्वेश्चन में आपको बता करके जाना, जल्दी करो, आ गया जी, आंसर बताइए। खड़े हो जाइए। और जो ये इनफाइनाइट लेंथ है, सोर्स की डायरेक्शन वगैरह कंसीडर करके बताइएगा, जल्दी करिए। तीन बटे आठ मिनट आई बटे आठ, और कुछ इन दोनों की वजह से भी होना चाहिए। म्यू नॉट बाई 4 आई बटे ए प्लस म्यू नॉट बाई, और लोग जल्दी करिए। ये किसका बता दीजिए, और दूसरा सर एक तो आप बता दीजिए तो हाँ जी, ये वाला आप बता दीजिए। ये वाला हम बता दें, बनाए हम लोग अगला वाला बताओगे, तो गलत है ये। रेडियस यहाँ भी आ ही ले लो, पहला ये है, दूसरा ये है, और तीसरा इनफाइनाइट है। ये सभी में कहते हैं इनफाइनाइट। रेडियस आपकी r है, करंट जो है I फ्लो हो रही है, रेडियस r, करंट I है। म्यू आई अपॉन 4 म्यू आई अपॉन 4 है 4 AR या 4 4 ए आर मार लिया तो आर ले लेंगे जी। हमारा भी उतना ही है लेकिन हम दोनों का गलत है। हमारा भी उतना ही है, हम दोनों का गलत है, ऐसा कैसे जान गया यार। 3 म्यू नॉट आई बटे 8 आर हमारा भी आया लेकिन दोनों का गलत है। क्यों गलत है सर? इसलिए गलत है कि हम लोग दोनों ने केवल इतना निकाला इधर वाला इनफाइनाइट की वजह से। अगर वो 180 बनाता तब ऐसे रहता, लेकिन ये 90 दोनों बना रहा तो ऐसा होगा नहीं। जान रहे गलत है, इसलिए पढ़े तो भूल गए। जान रहे हैं गलत है, फिर भी कर रहे हैं। नहीं कर नहीं रहे, सुधार करने का प्रयास। चलिए देखिए क्या और लोग आप लोग बेटा खड़े जाओ, पढ़ते हो, पहले दिन आए हो, कहाँ से?
लालगंज कौन से स्कूल से ट्वेल्थ किया? तो जो मार्केट में है आप शाम से रात में बैठे, तो इतना लेट का है जगह, पता नहीं था यहाँ पर। चलो बैठो, देखो होता क्या बेटा। तीसरे का इतना रहेगा बोले, थर्ड का वही आंसर है। चलिए ठीक, देखते हैं बेटा। देखो क्या होता है, कल आपको बताया गया था इतने पोर्शन की वजह से, जिस पोर्शन की वजह से कल आपको डिफाइन किया गया था कि कोई सर्किल होता है तो सर्कुलर पार्ट की वजह से, कोई सर्कुलर सेगमेंट होता था तो आपने मामला रखा μ0/2 I/a इंटू θ/360। कोई बेटा सर्कुलर सेगमेंट है, मान लो इतना खाली पार्ट होगा तो उसके लिए हम लोग फार्मूला लिखते हैं μ0/2 I/a ब्रैकेट में कितना θ/360 लिखा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे ये एंगल इधर वाला 90 है, सीधा वाला एंगल कितना बनेगा 270 डिग्री। ठीक, तो अगर यहाँ से इस सेगमेंट की वजह से मान लो मैग्नेटिक फील्ड B1 हमने ले लिया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B2 ले लिया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड B3 ले लिया। ठीक, तो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट ए, पहले केस में फर्स्ट, ठीक, नेट फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे ओ, ठीक, पॉइंट ओ पहले केस में लिखेंगे तो बी की वैल्यू होगी बेटा बी, रिजल्टेंट फील्ड बी B1 प्लस होगा। लेकिन आपको जो पॉइंट दिया गया बेटा B1 की वजह से, हम लोग ये वन एंड पे तो है, वन एंड पे है, लेकिन पॉइंट लाई कहाँ कर रहा है, सेम लाइन पे, सेम एक्सिस पे। कल आपको बताया गया था इफ पॉइंट इज प्रेजेंट एट द सेम एक्सिस देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। तो उस वजह से बेटा ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है। देखो कहाँ लाई कर रहा है, सेम लाइन पे लाई कर रहा है यार। तो पहले वाली की वजह से फील्ड क्या हो जाएगा 0। दूसरा वैल्यू हो गया μ0/2 I/a कितना a लिया है क्या, r लिया है r इंटू थीटा 270/360 प्लस B3। देखो B3 भी सेम लाइन पे ही लाई कर रहा है, करंट ऐसे आया, फिर करंट यहाँ से पास हो रहा है बेटा, ये भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो B3 की वजह से फील्ड क्या हो गया 0। तो ये दोनों फील्ड क्या हो गया B1 B3 0, केवल सर्कुलर पार्ट की वजह से आपको फील्ड मिलेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9 से काट दो तो कितना 90 3/4 मल्टीप्लाई कर लो, 4 टू जाइए 3, यानी कि I/a क्या ठीक। तो ये हो गया नेट फील्ड की वैल्यू पहले केस में। आप कितने लोगों का सही गया, इतना हम लोग बताए थे लेकिन गलत समझ रहे थे। ठीक, आपने बदल लिया था फिर, अगर दूसरा बता मल्टीप्लाई नहीं किए थे तो हाँ बेटा अरे कोई बदल लिखा है। चलिए ठीक, तो b की वैल्यू हो गई 3μ0/8 I/r या μ0/2 3 I/a, वो बात कर लो, कुछ भी कर लो यार, समझ गए। तो पहला वाला सही हो गया। दूसरा देखते बेटा, ये समझ गया ना क्यों ऐसा हुआ। ठीक, अब अगला देखो इसमें। अब आप बेटा जो एक आप लोग थोड़ा सा देखिए तब बात बनेगी। ठीक है, ये सारी चीजें बेसिक तो बता दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पे कर लेंगे, इसके लिए क्या करोगे आप, देखो ये जो है अगर ये वाला सेगमेंट हमने ले लिया, इसकी वजह से B1 है, इसकी वजह से B2 है, इसकी वजह से B3 है। ठीक, अब की बात देखो इस B2 कितना एंगल बनाएगा जी 180 डिग्री। अरे हाफ साइकिल सेमी साइकिल है, यहाँ 3/4 पार्ट था तो 270 पूरा कंप्लीट हो जाता, तो 360 यहाँ पे हो गया, हाफ हो गया तो 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक, और ये फिर आपका इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो सेकंड केस में लिखेंगे नेट फील्ड एट पॉइंट O, नेट फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे O, पॉइंट O पे नेट फील्ड की वैल्यू जब निकालोगे तो यहाँ भी वैल्यू लिखेंगे बेटा B1 B2 क्या B1 प्लस B2 प्लस कितना हो गया B3। याद रखेंगे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, कैसा होता है वेक्टर, तो डायरेक्शन को भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक, अब देखो B1 ये पॉइंट है। ठीक, और एक्सिस क्या है सेम लाइन पे लाई कर रहा, तो B1 मिलेगा क्या 0 हो गया बेटा। B1 क्या हो गया यहाँ पे भी 0।
लेकिन डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, अंदर की तरफ। यहाँ तो जीरो था इसलिए हमने वहाँ डायरेक्शन के एक ही था तो वहाँ नहीं वो किया गया, बट इस पर भी डायरेक्शन हमारा यहाँ क्या मिलेगा, अंदर की तरफ। अब यहाँ पे इस पोर्शन की वजह से डायरेक्शन अंदर की तरफ हो गया। क्या हो गया आपका, इस पोर्शन की वजह से जो डायरेक्शन है वो हमारा इनवर्ड हो गया। ठीक, दूसरा जो B3 आप करोगे किसकी वैल्यू, B3 की वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है, देखो B3 की जीरो मिलेगा या नहीं, हाँ नहीं मिलेगा। आपकी बात सीधा सीधा है, सेम एक्सिस पे नहीं। आपकी बात सेम एक्सिस पे नहीं है बेटा, आपकी डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। और डिफरेंट वो भी आपका वन एंड के इन फ्रंट में मिल रहा है, किसके, वन एंड के इन फ्रंट में मिल रहा है। तो वन एंड के इन फ्रंट में मिलेगा, देखो ये वैल्यू है, ये 8 है, एक फ्रंट में पॉइंट मिल रहा है, जिस वजह से आपका वही होगा जो रेडियस है। और आपको करंट हमारी क्या सेम फ्लो हो रही है, आपकी बात किधर आ रहा है, इसकी वजह से आउटसाइड। तो हम लोग लिखेंगे प्लस, और वन एंड के लिए अभी हम लोग ने फार्मूला पढ़ा था, म्यू नॉट बेटा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई आर, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आई बाई आर, और डायरेक्शन हो गया किधर, बुंदी आर। अपवर्ड। ठीक, क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस आपके अलग अलग हैं, माइनस, दोनों के डायरेक्शन कैसे हैं आपके अलग अलग हैं, तो वहाँ पे बीच में सिंबल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा हम काटते हैं बेटा, 2/4 1 बटे 2 हो जाए, ये 2 उड़ा दो तो आ गया कितना, म्यू नॉट अपॉन बटे 4 आर, 4 आर आई बाई आर। ठीक, ये कहाँ हो गया, आउटवर्ड है, इनवर्ड है, और ये है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। ये हमारा कैसा था, आउटवर्ड। देखो इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, म्यू नॉट आई बटे 4 आर, म्यू नॉट आई बटे 4 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर को कॉमन कर लो बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस, और यहाँ पे 1 बटे पाई तो नेट फील्ड आपकी बात में मिल गया, अंदर की ओर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 1 माइनस 1 अपॉन y, डायरेक्शन अंदर की ओर। जो ज्यादा होगा वही होगा। सर वहाँ जो 2/4 वहाँ 1/2 आएगा ना, 380 और 360 में 1/2 आएगा ना। अरे फिर दो दो तो बात नहीं, तो 1/2 कर लो या तो कुछ जब हो जाएगा, बात वही है। 90 से काटा 90 हो जाएगा 180 हुआ, तो 180 से काटा 180 हो जाए 360, बात वही है, रिजल्ट वही आएगा। अरे भाई ये डायरेक्ट करने के 180 तो 360 हो गया, तभी टोटल जगह आ गया, हो रही है। ठीक, वो वही आएगा रिजल्ट। तो वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर 1 माइनस 1 अपॉन पाई। हाँ जी, आपका कार्य उन्होंने खींचा, उन्होंने खींचा, 50 मिनट इन्होंने लगाया, 30 मिनट इन्होंने लगाया, कितना पर लगा, बुझ ही नहीं पाई। इन्होंने 50 न्यूटन फोर्स से अपनी तरफ खींचा, इन्होंने 20 ने 30 बोला, 30 न्यूटन फोर्स से इन्होंने खींचा। आप पे नेट फोर्स कितना लगा, कैसे, 80 लगा, 20 लगा, हाँ, क्योंकि 50 इन्होंने अपोजिट में लगाया था, एक ही साइड में लगाते तब जुड़ता ना, वेक्टर क्वांटिटी इन्होंने इधर लगाया, इन्होंने इधर लगाया, तो रिजल्टेंट वैल्यू दोनों के डिफरेंस के बराबर आएगा। यहाँ पे देखो फील्ड क्या है, इनवर्ड है, इधर की तरफ देखो, इसकी वजह से जो फील्ड हो रहा है कहाँ है, अंदर की तरफ, और इसकी वजह से फील्ड कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, तो दोनों विपरीत दिशा में हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए रिजल्टेंट फील्ड क्या होगा, दोनों के डिफरेंस के बराबर। समझे, हो गया बेटा। तो बच्चा, हाँ, अगला वाला आप बताइए, बता चुके हैं। जल्दी करिए, अब तीसरा वाला खुद लगाओ, जल्दी से लगाओ, लेकिन टाइम नहीं है। अगर यहीं से 180 इधर लौट जाए, ये आते हुए, तो इसका इफेक्ट केवल इसकी वजह से होता है, इसकी वजह से। किधर लौट जाए, इधर से आके यहाँ से इधर लौट जाए, जैसे यहाँ पर लौट रहा है तो ये लगेगा, अगर यहाँ से लौट जाए तो इसी की वजह से जो होगा, जो भी उस पॉइंट पे एक्सेस पे लाई करेगा वहाँ जीरो हो जाएगा उस सेगमेंट की वजह से। जैसे ये वाले जो B3 लगाए हैं, यहाँ से यहाँ से मोड़ दिया जाएगा तो जीरो हो जाएगा।
और यहाँ से मोड़े तो कुछ वैल्यू मिलेगी। तो भाई उतना डिस्टेंस दोगे ना परपेंडिकुलर। इसको हम सर एक इनफाइनाइट मानते हैं, एक टू इनफाइनाइट है और एक टू 90 को तो रखे 1 इंड वाला हो गया ना। एक टू 90 को रखे हैं, हाँ एक टू जी। इनफाइनाइट माने। और यहाँ पर सर इसका कोई रिलेशन नहीं है, 0 बनेगा 180 बनेगा। वो जीरो तो वहाँ पे उसी लाइन उसी एक्सेस पर आई करेगा तो वहाँ पे हम जीरो लेते हैं, जीरो लेंगे तो भी जीरो, एक्सेस लेके 180 लेंगे तो भी जीरो यार। तो इसका मतलब कोई करंट बह रहा है तो इस पे इसकी वजह से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या तो इधर उसके एक्सेस पे कोई फील्ड नहीं या तो डेवलप इधर या करता, तो उधर। मतलब सेम एक्सेस पे वो कोई भी फील्ड डेवलप नहीं करता है। हो गया बेटा। ये सर हम इसको पॉइंट चार्ज के लिए नहीं कंसिडर, जैसे पॉइंट मैग्नेट के लिए कंसिडर नहीं कुछ कर सकते हैं। पॉइंट जैसे वहाँ मैग्नेट पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट अभी चार्ज जब आप लोग या मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे तब वहाँ पे मैग्नेट की वजह से क्या क्या होता है सब बताएंगे। ठीक, ये चीज़ अलग है वो अलग है। वहाँ पे क्या होता है स्टैटिक कंडीशन रहता है, रुका हुआ होता है, मैग्नेट रुका रहता है। मैग्नेट होगा और यहाँ पे हमारी करंट की वजह से होगा तो दोनों रिलेशन थोड़े अलग हो जाते हैं। हो गया बेटा, इसका लगा लिया। देखो इसका करोगे तो ये वाला पोर्शन सेम एक्सिस पे लाई करेगा और ये वाला कैसा है 90 पे है। यहाँ पे कंडीशन 90 डिग्री वाला हो गया और ये सेम एक्सिस, इसकी वजह से अगर B1 लिया, इसकी वजह से B2 लिया, इसकी वजह से क्या ले लिया B3 ले लिया। अब देखो कंडीशन क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जब आप लेंगे तो अपने थर्ड केस में B की वैल्यू भी लिखेंगे कितना B1 प्लस B2 प्लस B3। ठीक, लेकिन जब पुट करेंगे तो B1 का वैल्यू कितना है सेम एक्सिस में, तो B1 की वैल्यू क्या हो गई आपकी 0 हो गई। ठीक, दूसरा हम लोग ले रहे हैं इसका B2 ये फैक्टर है, उसका एंगल कितना 270 है, तो म्यू नॉट अपॉन कितना 2I/R इंटू 270 अपॉन कितना 360। डायरेक्शन देखो बेटा इनवर्ट प्लस ये कहाँ पे है आउटसाइड, और है क्या 1 इंड आउटसाइड है और क्या कंडीशन है आपका 1 इंड पे आउटसाइड है और कंडीशन क्या है आपका 1 इंड। तो जब 1 इंड पे लेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी म्यू नॉट बटे 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 I/R। ठीक, 90 पे होता था ना। ठीक, तो वैल्यू ये हो गया। अब देखो इसको काट दो बेटा, म्यू नॉट बाई क्या 4R मल्टीप्लाई करो तो आ गया 3 म्यू नॉट अपॉन 8 ये लिख रहे बेटा 8 I/R क्या R। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे जो आ रहा है कितना है माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R कितना कॉमन फैक्टर म्यू नॉट I बटे 4R, म्यू नॉट I बटे 4R 3/2 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 8R है, यहाँ 4R है तो 4R दोनों कॉमन हो जाएगा तो 4R हमने कॉमन कर दिया। यहाँ पे बचेगा कितना 3/2, यहाँ कितना बचेगा 3/2 माइनस यहाँ पे केवल पाई बच रहा है तो माइनस का मान क्या पाई जेड डायरेक्शन। नेट डायरेक्शन क्या हो गया बेटा इनवर्ट हो गया। ठीक, हो गया। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से आप दिखा देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आपका हो गया वो कैसा हो गया इनवर्ट हो गया। ठीक, समझ जाएंगे, कर लेंगे। चलिए, कल एक क्वेश्चन दिया था बेटा जहाँ पे आपको एक कंप्लीट सर्किल दी गई थी। कंप्लीट क्या दिया गया था सर्किल दिया गया था, उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू निकालनी थी। ठीक, वहाँ पे 2 पार्ट में दोनों इक्वल लेकिन नहीं थे, दोनों इक्वल नहीं थे, उसमें 2-3 कंडीशन बनती हैं, देख लीजिए। इसको कर लीजिए जल्दी से, जल्दी करो। हो गया सर यहाँ सेकंड वाले में जब 2 से 2 कैंसिल आएगा तो यहाँ 4 कैसे आ जाएगा? कहाँ बेटा जैसे 1/2 लेंगे हाँ तो आप यहाँ म्यू नॉट बाई 4 लेंगे तो 4 तो नहीं आएगा, जब 2 से 2 पूरा कैंसिल होगा म्यू नॉट बाई R आएगा ना बस। अरे सर आप कहाँ कैंसिल हुआ, कब कैंसिल हुआ था जब हमने 90 से काटा था। अब कहाँ कैंसिल, अरे जब 90 से काटा यहाँ 2 कैंसिल किया था ना, आप कहाँ कैंसिल मैं दोनों तरफ से समझ गया भाई। हमने जब 90 से काटा था तब 2 क्या आया था 4 आया था, तो 2 कैंसिल हो रहा था, 4 1 जा 4 हो गया था। अभी जब आप 180 से काटे तो बाई 2 ही तो रहा ना। चलो ठीक हो गया ना।
समझे कि अभी गड़बड़ है? कर व्यवस्था भी आ गया, खरीदो तब भी दो, बेचो तब भी दो। हाँ ठीक। कंज्यूमर तक आते आते जो चीज़ों का क्या होता है, इतना उस पर टर्बो चला जाता है। जैसे प्रोडक्शन जिसने किया उसने क्या दिया, प्रोडक्शन टैक्स दिया। जिसने उसको होलसेलर ने परचेज किया वहाँ से उसने क्या किया होगा, फिर टैक्स पे किया होगा। डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया फिर टैक्स पे किया, आप लिए फिर टैक्स पे किया। कितनी बार टैक्स पे किया? मिनिमम 4, और बीच में 2 एक स्टेप और बन गया हो तो ठीक। तो अब सोच लो, अपनी देश की अर्थव्यवस्था भी उसी पे चलती है। आएगा तभी हमारी क्या सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक भाई, गवर्नमेंट के पास है तभी आपको फ्री पढ़वा रही है ना, नहीं हो तो कहाँ पढ़वाएगा। तो लेती हमी से है, फिर देती क्या है हमी को। ये बात है कि मेजर पोर्शन कोई और ले जाता है बट भरने मिलता है ना, भरने के लिए बराबर। हाँ ठीक हो गया ना। भाई लेंगे हमसे तभी तो हमें देंगे ना, कहाँ देंगे। बात अलग है, फ़ायदा हम उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। कुछ जितना देते उसका कई गुना उठा लेते हैं, कुछ जितना देते उसका भी उतना भी नहीं पाते हैं। ठीक, अब कुछ बिना दिए ही पाते हैं, ये भी है। कल वाला क्वेश्चन चलिए कल वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या है, ठीक। ऐसा कुछ डायग्राम दिया गया था बेटा, जी सर। ठीक है। रेडियस आ गया था, करंट आ गया, आ जाएगा बेटा। पूछा गया था सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या होगी। पहले आंसर सुन लो आप लोग, ठीक। इस टाइप की जितनी भी बनेगी क्वेश्चन, अगर कोई एक सर्कुलर पार्ट है, करंट कहीं से आए कहीं से जाए, ठीक, ऑलवेज सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक, वो चाहे ऐसे वाला केस हो, ऐसे वाला तो समझ में आता है भाई, इधर से आया, ठीक, आधा इधर आधा इधर, तो दोनों कैंसिल हो गए। इधर तो भाई इधर वाला क्वेश्चन अंदर, इधर वाला क्वेश्चन बाहर, ठीक, कैंसिल हो गए तो बड़े आसानी समझ में आता है। आई आया तो आई बाई टू, भाई हाफ हाफ है तो आई बाई टू इधर से गया, आई बाई टू इधर से गया। 180 एंगल इधर से बना, 180 एंगल इधर से बना। जितना फील्ड ऊपर उतना फील्ड नीचे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत नहीं है ना भाई। जितना इधर से बेटा, जितना इनवर्ट फील्ड उतना आउटवर्ड फील्ड, इधर वाले पोर्शन से इनवर्ट, इधर वाले पोर्शन से आउटवर्ड, तो नेट क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। नेट क्या होगा बेटा आपका 0 हो जाएगा। इतना तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन आपका होता है। अब की बात तो दोनों साइड अलग अलग है ना। ये वाला मान लो कितना हो गया 270, रेडियस हमारा आर है। ये वाला बनेगा 270 का एंगल, और ये वाला बना है कितना 90 का एंगल, है ना अलग अलग। अब की बार क्या होगा, ठीक है। फिलहाल जब आप देखते हो, आपने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में R = रो L बाई A पढ़ा है जी सर। R = रो L बाई A। ये जो रिंग है ना, ये सेम मटेरियल का बना है, सेम थिकनेस का है, सेम थिकनेस सेम मटेरियल है, ठीक। उस केस में इसका मतलब अगर इस वाले पोर्शन का, ठीक, इस वाले पोर्शन की जो आपका इसका 3 टाइम्स होगा, इसके तुलना में इसकी लंबाई कितनी होगी 3 गुना होगा। तो अगर इसके रेजिस्टेंस को बेटा हम R मान लें, तो इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस कितना होगा 3R, क्योंकि बेटा ये 90 एंगल बना रहा हूँ, ये कितना बना रहा है 270 बना रहा है, 3 गुना है ना। तो उसका पेरिफेरी भी उसका 3 टाइम्स आपका होगा जितना पार्ट है, ठीक। तो उस केस में आपका इधर का रेजिस्टेंस 3 गुना इधर का रेजिस्टेंस, उसका 1/3 हो गया। और आपने दूसरा पढ़ा था कि चूंकि यहाँ से यहाँ ये दोनों कॉम्बिनेशन पैरेलल में होंगे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिधर रेजिस्टेंस ज़्यादा उधर करंट कम, जिधर रेजिस्टेंस कम उधर करंट ज़्यादा। तो अगर I करंट जा रहा है तो इसको 4 पार्ट में अगर बांटते हैं,
इधर आने वाला करंट जो आपका होगा कितना होगा I/4, इधर जाने वाला कितना हो जाएगा I2 मान लिया, I1 मान लिया, I1 की वैल्यू I/4 है, तो यहाँ से जाने वाला I2 जो होगा इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 3I/4 हो जाएगा। करंट क्या रेजिस्टेंस जितना कम करंट उसकी रेशियो उतना ज़्यादा, क्योंकि पोटेंशियल पहला कॉम्बिनेशन में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पहले कॉम्बिनेशन में सेम होगा बेटा, सेम हो गया। इधर का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स, अगर इसको R लेते हैं तो इसकी लेंथ 1/4 है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 3 टाइम्स आपकी इसकी लेंथ मिलेगी, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था फार्मूला B=μ0 क्या 2I/R × θ/360। अब यहाँ पे अगर क्या थीटा कम तो I ज़्यादा, यहाँ थीटा ज़्यादा तो I क्या कम, दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगा मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो याद रखेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए हमने 9270 लिया या 180 और 180 लिया, ठीक। ऐसे ही आपका चाहे जितना भी हो, अगर ये सर्किल है बेटा, ठीक, आप किसी भी एंगल पे आप ले लो, कोई एंगल, एनी एंगल थीटा, ये तो हमने समझाने के जैसे आप समझ आइए इस कॉन्सेप्ट को, ठीक। यहाँ से अगर I आएगा बेटा ना, तो I जो आने वाला है तो यहाँ से कुछ पोर्शन जाएगा, यहाँ से कुछ पोर्शन जाएगा। अगर ये एंगल आपको थीटा सस्टेन कर रहा है तो भी यहाँ पे नेट फील्ड सेंटर पे क्या मिलेगा 0, क्योंकि इस सेगमेंट की वजह से अंदर, इस सेगमेंट की वजह से बाहर। इस सेगमेंट में करंट जितना कम एंगल उतना ये होगा 360 माइनस कितना थीटा, एंगल उतना ज़्यादा। इधर बेटा थीटा जितना कम करंट उतना ज़्यादा, जिसका प्रतिरोध यदि कहते बेटा कम, उसमें धारा की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है सेम। जिसका मतलब जितना इधर से, ठीक, टोटल करंट जब कम तो एंगल ग्रेटर, और यहाँ पे करंट ग्रेटर तो एंगल स्मॉलर, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा सेम। इसलिए फील्ड की वैल्यू कुछ भी हो, कोई भी फ्रेगमेंट से आप लेंगे, ऑलवेज वैल्यू का बराबर रहता है। और जब बराबर और डायरेक्शन कैसा है अपोजिट है, जितने स्पेसेस बनेंगे सेंटर पे फील्ड की वैल्यू क्या आएगा BO की वैल्यू हमेशा 0, जितना भी कंडीशन आप बना सकते हो सबके लिए लागू होता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है खूब। बना लीजिए डायग्राम। और ये सेगमेंट जो हम बाहर दिखाते हैं, तो ये सेम एक्सिस पे रहेगा, तो हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल बोल दीजिए। लाइए 8 नंबर बेटा, जल्दी करके नोट कर लीजिए। आपने फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ तो डायरेक्शन खाली यहाँ डायरेक्शन खाली है, F = QBB sin थीटा पढ़ा है ना। इनका क्वेश्चन देखो बेटा, हो गया बेटा, नोट कर लिया, जल्दी करो। अगर यहाँ से हम लोग निकाले इसका यूनिट डायमेंशन, तब लेकिन गलत आ रहा है। कहाँ पे क्या चीज़, ये बराबर QBB sin थीटा छोड़ दीजिए, QB बराबर W/Q, Q काट दिए, B अब W हो गया तो W इधर जाएगा, तो F ये S इनवर्स, ये L इनवर्स, क्या निकाल रहे हो B का डायमेंशन। लेकिन ये होगा नहीं, होगा कुछ दूसरा, लेकिन ये प्रोसेस भी तो गलत नहीं है हमारा। F जो फोर्स होता है QB × sin थीटा डायमेंशन में हो गया, Q का डायमेंशन रखिए, B का डायमेंशन रखिए, B का डायमेंशन मिल
सही मिलेगा। बी का काटने को नहीं, ऐसे तो ऐसे नहीं काटिए नहीं, तो रखिए। आएगा तो वही होगा। ठीक है, हो गया बेटा। देखो क्या क्वेश्चन है बेटा। कंडीशन दिया जा रहा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें बेटा करंट आपकी आई फ्लो हो रही है। ठीक, क्या हो रही है बेटा? आई करंट आपको फ्लो हो रही है। उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पी लिया गया है। ठीक, उस पॉइंट पे एक प्लस चार्ज क्यू रखा गया है। क्यू चार्ज पे लगने वाले फोर्स पूछा है बेटा ना, बोला गया है एज द फोर्स ऑन द चार्ज इज, किस डायरेक्शन में उस पर लगेगा। ठीक, ये पूछा गया है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट इसमें से आई फ्लो हो रही है। एक पॉइंट यहाँ पर पी ले लिया, क्या लेते बेटा? पी। इस पॉइंट पी पे एक चार्ज काट के प्लस क्यू ले रहे हैं। एक चार्ज कितना ले रहे हैं? प्लस क्यू ले रहे हैं। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो किधर रहेगा, ये डायरेक्शन की ओर पूछा गया है। ठीक, तो इस देखो करंट इधर जा रही है ना, करंट किधर जा रही है? इधर की तरफ। पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ट हो गया। जो फील्ड होगा उस पॉइंट पी पे, उसका डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ट हो गया। तो फील्ड अंदर, ठीक, और जो ये चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कुछ दिया है बेटा। ये चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ बी वेलोसिटी लग रहा है। ठीक, देखो, और चार्ज पॉजिटिव है, एफ बी वी, एफ बी वी। ये बी इधर है, ठीक है, बी इधर है, तो फोर्स इस पे कितना रहेगा? इस डायरेक्शन। यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे दिखाया है, इसे कहा एक्स एक्सिस, इसे वाई कहा, इसे ओ पॉइंट, ए पॉइंट को। ठीक, तो वहाँ पे जो पूछा गया जा रहा है कि आपको डायरेक्शन किधर होगा। ठीक, उस ओ एक्स ओ वाई के टर्म में ऑप्शन दिया गया है, अलोंग ओ वाई, दूसरा है अलोंग क्या ओ एक्स, एक है अपोजिट टू ओ वाई, दूसरा अपोजिट टू ओ एक्स। किधर जा रहा है बेटा? भाई फोर्स हमारा किधर लगा? इधर की तरफ ना, इधर की तरफ फोर्स किधर लगेगा? अलोंग द ओ वाई। समझ गए? ठीक, हाँ, अब सही है ना? चलिए, बड़ा बेटा, तो ये केस आपका होता है। अभी इस पे हम लोगों ने, हम नहीं समझ पाए। ओ आई भाई लिख रहे थे, नहीं सर, कहा गया है एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिससे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू रखा गया, प्लस क्यू राइटवर्ड मूव कर रहा है। ठीक, तो उस प्लस क्यू पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक, तो आपने क्या किया, इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड हमने निकाला। करंट डायरेक्शन के, हमको करंट के डायरेक्शन में पॉइंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, तो उसी साइड क्या देता है? फील्ड। अंदर की कहाँ मिला आपको? अंदर की तरफ। फील्ड का डायरेक्शन अंदर, चार्ज पार्ट के इधर मूव कर रहा है, तो हम लोगों ने क्या लेफ्ट हैंड रूल पे लेमिन लगा दो, एफ बी वी, पढ़ा ना, एफ बी वी। तो फोर्स निकालना था, तो देखो बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी का राइट पर, तो फोर्स किधर हो गया? ऊपर की तरफ। और ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन को वो वाई से दिखाया है, राइट वर्ड को एक्स से दिखाया है। निगेटिव होता तो निगेटिव में लेते, इधर होता तो निगेटिव में लेते, तो यानी कि अलोंग किधर? ओ आई हो गया। कर लेंगे? चलिए अपना कर लीजिएगा, कल से जो है आगे की बात की जाती है बेटा। ठीक, और थोड़ा सा तैयार करते रहिए, इधर टेस्ट वगैरह कुछ करवा दिया जाए फिर आपका। ठीक है, ठीक, ठीक, चलिए।